के झूसी इलाके के कनिहार गांव में रहने वाले यूथ कांग्रेस नेता मोहम्मद अकरम को घर के पास घेर कर अपराधियों ने 5 गोलियां मारी। अकरम को 3 गोली सर पर और 2 गोली छाती में उतारने के बाद बेखौफ अपराधी बड़े ही आराम से चलते बने। मोहम्मद अकरम पेशे से जमीन खरीदने बेचने का कारोबार अपने सगे मामा के साथ वर्षों से करते चले आ रहे थे, लेकिन इस बीच कुछ माह पूर्व अकरम के मामा से किसी जमीन के मामले में विवाद हो गया, जिससे दोनों के बीच दूरियां भी बढ़ गई। दोनों में दरार इस कदर बढ़ी कि अकरम के ऊपर अपने सगे मामा और कुछ अपराधियों के द्वारा कई बार जानलेवा हमला भी किया गया, जिसकी शिकायत करते हुए अकरम ने नजदीकी थाना झूसी में तहरीर देकर नामजद मुकदमा भी पंजीकृत करवाया था, लेकिन पुलिस ने न ही किसी को गिरफ्तार किया और न ही इस प्रकरण पर कोई भी कार्यवाही की। अपनी हत्या की आशंका को भांपते हुए अकरम लगातार सोशल साइट्स पर अपराधियों की गिरफ्तारी की गुहार आला अधिकारियों समेत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लगाता रहा, पर किसी ने भी उसकी फरियाद को नहीं सुना। अगर वक्त रहते अपराधियों पर कार्यवाही की गई होती तो शायद अकरम को अपनी जान नहीं गंवानी पड़ती। ये घटना कितने बजे की है? 8:30-9 की बीच की है। क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं था, गए थे सामान लेने गए थे, वहीं पे 3-4 लोग घेर के मारे हैं। कौन थे जो मारने वाले हैं? मोहम्मद रईस पिंटू नाम है, उनका लड़का यान एक करियर केवट है। ये मामला क्या था जिसकी वजह से ये हुआ? कल का मामला कुछ नहीं था, फालतू मारे हैं। मामला तो लफड़ा काफ़ी दिन से चल रहा है। किस चीज़ का मामला? जमीन का है। जमीन जी। आप उनकी वाइफ, उनकी पत्नी? जी। और ये बच्चे उन्हीं के हैं? जी, 2 बच्चे। आज थाना झूसी के अंतर्गत कनिहार नामक ग्राम में एक व्यक्ति अकरम को गोली लगने की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी। पुलिस द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को SRN हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां इलाज के दौरान उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। इस घटना की पृष्ठभूमि में जमीन का विवाद का कारण सामने आया है। मृतक के सगे मामा रईस और उसके पुत्र अयान और एक अन्य साथी द्वारा ये घटना कारित की गई है। कुछ दिन पहले मृतक के मामा के द्वारा एक जमीन खरीदी गई थी, जिसमें हिस्सेदारी को लेकर इन दोनों के बीच विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी। इसी विवाद के क्रम में मामा तथा उसके पुत्र और एक अन्य साथी ने अकरम को गोली मार दी, जिसमें उसकी मृत्यु हो गई है। आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस टीमें निरंतर दबिश दे रही हैं। कांग्रेस नेता अकरम के पोस्टमार्टम के दौरान स्वरूप रानी अस्पताल पहुंचे। अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्य प्रमोद तिवारी ने मृतक के पिता रफीक और छोटे भाई गुलजार से मिलकर अकरम की हत्या पर दुख भी प्रकट किया। वहीं दोषी हत्यारों की गिरफ्तारी की जल्द से जल्द मांग भी की। प्रमोद तिवारी ने कहा कि योगी सरकार की लचर कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण नहीं है। प्रमोद तिवारी ने आरोप लगाते हुए कहा कि यूपी में राम राज नहीं जंगल राज है। सरकार से पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की भी मांग की। प्रमोद तिवारी ने बताया कि अकरम कांग्रेस के निष्ठावान कार्यकर्ता थे, जिनकी हत्या पर पूरी पार्टी दुखी परिवार के साथ खड़ी है। शिकायत कराई गई थी, पुलिस ने संज्ञान नहीं लिया और आखिरकार जो उनकी हत्या कर दी। अकरम जी की हत्या से हम सब बहुत दुखी हैं, इसलिए कि वो एक बहुत यूथ कांग्रेस का समर्पित साथी था और पूरी तरह प्रियंका गांधी के लिए उसके हृदय में बड़ा आदर था। मुझे बात की है मैंने, नेतृत्व ने मुझसे कहा, मैं गया था पोस्टमार्टम हाउस भी होकर आया हूँ, उसके पिता भाई से मिलकर आया हूँ। उनके दुख की कोई सानी नहीं, समय टूट गए हैं वो लोग। और दुखद ये है, बात सिर्फ प्रयागराज की नहीं, बात प्रदेश की है। आज यहाँ कानून का राज रह ही नहीं गया है, चारों तरफ जंगल राज। उत्तर प्रदेश सरकार इस चीज़ को स्वीकार करने को नहीं तैयार। अकरम साहब के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ कि उन पर खतरा था, कहा गया था। लोग कहते हैं सारे अपराधी जेल में, और जिस अपराधी ने मारा है लोग कहते हैं कि वो शातिर किस्म का था, उसके बाद भी वो कैसे बाहर था। तो अगर सारे अपराधी मुख्यमंत्री जी की बात मान लें, जेल के अंदर हैं या प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, तो ये नए अपराधी क्या भाजपा ने पैदा किए? कुल मिलाकर उसे 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाना चाहिए अकरम को के परिवारजनों को, उसके पिता भाई को, और इस पर जो भी दोषी हो या जिनकी छत्र छाया हो नेताओं के सत्तारूढ़ दल के, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। सर, एक मामला है